अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द डिस्क हर्निएशन टॉपिक, स्पाइन से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्क हर्निएशन में हम इसकी बेसिक एनाटमी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होती है आईवी डिस्क और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और डिस्क हर्निएशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस तरह से हो जाती है डिस्क हर्निएशन, और अगर ये डिस्क हर्निएशन हो गई है तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो स्पाइन है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली दी स्पाइन। ठीक है, स्पाइन को अगर हम जो है वो जूम करके देखें तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिब्रीज प्रेजेंट है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रीज हैं। ठीक है, अब लंबर वर्टिब्रीज के आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अगर मैं जूम करूँ तो स्पेस है। ठीक है, हर वर्टिब्री के जो बीच में जो है हमारे पास स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस के अंदर जो है वो हमारे पास आईवी डिस्क होती है। ठीक है, आईवी डिस्क क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जिसका काम ये होता है कि ये हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, दिस इज द वर्टिब्रल बॉडी एंड दिस इज द वर्टिब्रल बॉडी। बिटवीन टू वर्टिब्रल बॉडी दिस इज द आईवी डिस्क। ठीक है, एवरी वर्टिब्रल बॉडी के जो बीच में जो है वो हमारे पास आईवी डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कि एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल बॉडी है। ठीक है, इसके बीच में ये हमारे पास जो है वो आईवी डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम सुपीरियरली दिखाएं तो इस तरह से ये हमारे पास आईवी डिस्क है, वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि जी जो आईवी डिस्क होती है ना, इसको 2 पार्ट्स में समझे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो आउटर रीजन होता है इसको हम बोलते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस, और जो इनर जेल लाइक पोर्शन होता है इसको हम जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो एन्यूलस फाइब्रोसिस है ये हमारे पास फाइबर्स लाइक जो है ना वो इसकी समझें न्यूक्लियस पल्पोसस की बाउंड्री है। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट हो गए। अब क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दिस इज बेसिकली दी न्यूक्लियस पल्पोसस एंड दिस इज दी एन्यूलर फाइब्रोसिस। ठीक है, अब हम इसको स्पाइन में देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्पाइन है। ठीक है, ये हमारे पास सारी जो हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसके स्पाइनस प्रोसेस हैं, इनके बीच में जो है वो हमारे पास आईवी डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, अब चलते हैं कि हर्निएटेड डिस्क क्या होती है और ये किस तरह से हो जाती है। इसको मैं जो है वो थोड़ी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। हमारे पास जो है वो दिस इज़ दी वर्टिब्रल बॉडी। ठीक है, एंड दिस इज़ दी सेकेंड वर्टिब्रल बॉडी। बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी हमारे पास जो है वो आईवी डिस्क प्रेजेंट होती है। आईवी डिस्क जो है वो इस तरह से होती है, कुछ आउटर पोर्शन जो है वो क्या होता है हमारे पास, एन्यूलर फाइब्रोसिस, और बीच में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, जितनी भी हमारे पास स्पाइन पे फोर्सेस आती हैं उसकी वजह से क्या होती है कि आईवी डिस्क जो है वो कंप्रेस होती है। अब ड्यू टू डीजेनरेशन या फिर हमारे पास स्टेनोसिस हो जाता है डिस्क का, तो उसकी वजह से क्या होगा, आईवी डिस्क पे जो है वो फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आईवी डिस्क जो है वो उसके बीच का ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये जो है वो बाहर की तरफ आने लग जाता है। ठीक है, जब ये बाहर की तरफ आएगा, ब्रेक करेगा एन्यूलर फाइब्रोसिस को, तो ये बाहर की तरफ आएगा और बाहर से जो कैनाल से हमारे पास नर्व पास हो रही हैं, स्पाइनल नर्व, उसको जाके कंप्रेस करेगा। ठीक है, ओके, दिस इज़ दी वर्टिब्रल बॉडी एंड दिस इज़ दी वर्टिब्रल बॉडी। बीच में हमारे पास जो है वो आईवी डिस्क प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास लिगामेंट प्रेजेंट होता है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एंड यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है लिगामेंट पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ये ह्यूमन बॉडी की या स्पाइन की एंटीरियर साइड है और ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लिगामेंट है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और पोस्टीरियरली हमारे पास कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जो कि हेल्प करता है अंदर के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखने में, ठीक है। अब होता ये है कि ये हमारे पास जो है वो एंटीरियर साइड है, ठीक है। अब हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, जब हम लोग फ्लेक्शन करते हैं तो हमारे पास जो है वो फ्लेक्शन में क्या होता है, पूरी स्पाइन जो है वो इस तरह से हो जाती है, ठीक है। आगे की तरफ हम जब बेंड होंगे तो पूरी स्पाइन हमारे पास क्या होती है, आगे की तरफ हो जाती है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो पीछे की तरफ होती है, यानी कि एक्सटेंशन करते हैं हम, तो फुल बॉडी स्पाइन जो है हमारे पास पोस्टीरियर हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम पे समझाऊं तो यहाँ पर अगर हमारे पास एंटीरियरली हमने फ्लेक्शन करना है तो सारी स्पाइन इस साइड जाएगी, और अगर हमने एक्सटेंशन करना है तो सारी स्पाइन हमारे पास इस साइड जाएगी, ठीक है। अब हमने एक जो मैं केस बता रही हूँ कि अगर हमारे पास एक कोई भी वर्कर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई थी, ये हमारे पास वर्कर है, ठीक है। अब अंकल क्या कर रहे हैं कि जो है वो झुक कर फ्लेक्शन कर कर अपनी स्पाइन की वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू पुअर पोस्चर, ठीक है, और प्रोलॉन्ग एक ही हम लोग पोस्चर बनाते हैं, और बैड पोस्चर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, डिस्क पे कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब स्पाइन ने जो है ना, यही वाली बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि जब ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, स्पाइन की, और ये हमारे पास एंटीरियर साइड है, जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कंप्रेशन होता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो हमारे पास जब यहाँ कंप्रेशन होगा, एक मिनट इसको रेस करते हैं, दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे पास कंप्रेशन होगा तो ये सारी जो आईवी डिस्क का प्रेशर है ये कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, ठीक है। जब ये पोस्टीरियरली जाएगा तो डिस्क कहाँ से प्रोट्यूट होगी, पोस्टीरियर साइड से, ठीक है। तो जब पोस्टीरियरली प्रोट्यूट होगी तो ये हमारे पास केनाल है जहाँ से नर्व्स पास हो रही हैं, तो क्या करेगी, ये जाके नर्व को हिट करेगी और नर्व जो है वो कंप्रेस होगी, ठीक है। समझ आ रहा है ये सब, आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर तो पेशेंट ने जो है वो फ्लेक्शन की हुई है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, कंप्रेशन, सारी स्पाइंस जो हैं वो यूं जाएंगी, ठीक है। क्योंकि स्पाइन हमारे पास कर्व किस तरह से होता है, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व और फिर लंबर कर्व, ठीक है। ये हमारे पास लंबर कर्व है और ये हमारे पास लंबर कर्व है। तो जब हम स्पाइन की फ्लेक्शन करते हैं तो ये पूरा हमारे पास इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो जब ये इस तरह से होगी तो ये जो वाली जो यहाँ पर फोर्स लग रही है, यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो ये जो बीच की हमारे पास जो डिस्क होगी ये कंप्रेस होगी, ठीक है। सेम एज यहाँ पर जिस तरह से दिखाया हुआ है, लेट मी शो यू, ये यहाँ पर हमारे पास दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है तो डिस्क बल्ज किस साइड पे हो रही है, पोस्टीरियरली। जब ये पोस्टीरियरली होगी तो ये स्पाइनल केनाल में से हमारे पास नर्व पास हो रही होगी, तो वो जो है वो ये जो फ्लूइड है ये जाके नर्व को कंप्रेस करेगा, ठीक है। एंटीरियर बल्जिंग किस तरह से होती है, अगर तो पेशेंट जो है वो एक्सटेंशन कर रहा है, कंटिन्यूसली रिपीटेड मूवमेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगी कि स्पाइन जो है वो पोस्टीरियरली इस तरह से कर्व बनाएगी, ठीक है। जब इस तरह से कर्व बनाएगी तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इस साइड पे क्या हो रही है, कंप्रेशन, ठीक है। जब ये कंप्रेस होगी तो फ्लूइड सारा क्या जाएगा, एंटीरियरली जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये समझने वाली है कि जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो हमारे पास डिस्क बल्जिंग होती है पोस्टीरियरली, पीछे की साइड पे, ठीक है। और अगर हम जो है वो एक्सटेंशन करते हैं तो हमारे पास डिस्क बल्जिंग जो है वो एंटीरियर साइड पे होती है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन से कंप्रेशन पीछे की साइड पे होगी तो बल्जिंग एंटीरियरली होगी, ठीक है। और अगर हमने फ्लेक्शन की है तो बल्जिंग जो है वो पोस्टीरियरली होगी। क्यों, क्योंकि एंटीरियर फ्लेक्शन जब हम कर रहे हैं तो एंटीरियरली कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है।
हर्निएटेड डिस्क हैज़ 4 स्टेजेस, ठीक है। स्टेज 1 जो है वो हमारे पास डिस्क कंप्रेशन होती है, ठीक है। डिस्क कंप्रेशन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास इनर न्यूक्लियस पल्पोसिस है ना, ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डिस्क कंप्रेशन। इसमें जो आउटर लेयर है हमारे पास एन्यूलर फाइब्रोसिस, उसमें जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं आती, यानी कि उसको ब्रेक नहीं करता न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। बल्जिंग डिस्क क्या होती है, ये हमारे पास सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये जो आउटर लेयर है ना, यहाँ पर हल्का सा जो है वो उसके फाइबर्स को जो है वो पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो आउटवर्ड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इनमें जो है पेशेंट जो है वो बैक पेन की कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई टिंगलिंग वगैरह सेंसेशंस नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास है डिस्क प्रोट्रूजन, ठीक है। डिस्क प्रोट्रूजन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास आउटर लेयर है ये पूरी जो है वो ब्रेक करके न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो आउटर साइड पे चले जाता है, लेकिन स्टिल जो है वो कनेक्ट रहता है हमारे पास, मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ पे नहीं चला गया, ठीक है। ये हमारे पास अगर आउटर लेयर है और ये हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस है तो यहाँ से यहाँ तक आया है, लेकिन इससे बाहर नहीं गया, ठीक है। हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो स्पाइनल केनाल की साइड पे चला गया और वहाँ पर उसने क्या किया है, स्पाइनल नर्व को जो है वो कंप्रेस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। हर्निएटेड डिस्क को जो है हम जो है वो सिक्विस्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्पाइनल केनाल की साइड पे जो है वो चली गई है न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। अच्छा, डिस्क प्रोट्रूजन को हमारे पास एक्सट्रूजन भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर है उसको ब्रेक तो कर देता है, लेकिन इट रिमेन विद इन दी डिस्क, ठीक है। दीज आर दी साइंस ऑफ हर्निएटेड डिस्क। इसमें क्या है कि जब पेन होता है वाइल सिटिंग, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होती है और वीकनेस फील होती है, ठीक है। जिस साइड पे जैसे ये स्पाइन है, अगर एट द लेवल ऑफ L1, L2 और L3 है, ठीक है। अगर यहाँ से हमारे पास बिटवीन द L1 L2 से हमारे पास नर्व कंप्रेशन है तो इसके नीचे जो है वो हमारे पास सारी लेग्स में जो है वो टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन हो रही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्निएटेड डिस्क। अब आपने ये करना है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है ना तो आप मुझे एक कमेंट करके बता दें कि समझ आ गया, ठीक है, या कोई लाइक वगैरह कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है जिस तरह से मैं समझा रही हूँ या नहीं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।